यस डियर, शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 से पहले हम इससे पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब ये कहां पर पॉइंट है? आपका एक्स एक्सिस पर है। ऐसा कहते ही हमें समझ जाना चाहिए कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई को ऑर्डिनेट मींस ऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है। तो एक तो ये बात हो गई यहाँ पर। यहाँ अगर हमने यहाँ तक देखा, फिर क्या कहता है? विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 -5 एंड -2 9। और वो जो पॉइंट जो हम एक्स एक्सिस पर फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। तो हमारा कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर किस प्रकार का होगा? लेट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स और जीरो टाइप का होगा ना। और मान लिया वो पॉइंट पी है, यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू होगी कोई ना कोई, बट वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा? जीरो होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपका कहां पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, चाहे वो एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में हो, चाहे वो एक्स एक्सिस के राइट साइड में, इधर भी हो चाहे चाहे इधर भी हो। वाई कोऑर्डिनेट मींस ऑर्डिनेट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इधर अगर है तो एक्स का कोऑर्डिनेट मींस एब्सिसा आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और इधर यदि है तो हमारी एब्सिसा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। वो हमने एक्स मान लिया, नेगेटिव भी आ सकता है, क्या भी आ सकता है? पॉजिटिव। मान लिया कि वो पॉइंट कहीं ना कहीं यहां है पी, जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स और क्या है? जीरो। अब इसने कहा कि ये जो पॉइंट है, बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे बना करके दिखा रहे हैं। अगर ये जो पॉइंट कहता है कि 2 और -5, कोई पॉइंट 2 और -5 है, मान लिया ए होगा 2 और -5, जैसे मान लिया ये ए पॉइंट है 2 और -5। इस पी का ए से डिस्टेंस, पी का किससे डिस्टेंस? ए से। और पी का बी दूसरा पॉइंट को हम बी मान लेते हैं -2 और 9, -2 और जैसे यहां मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं -2 और 9, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं ये आपका पॉइंट बी हो गया। तो इसने ऐसा कहा है कि आपका एपी, पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा होना चाहिए डिस्टेंस। यानी जो पी पॉइंट है उसका ए से जो डिस्टेंस होगा वो पी ए होगा, और पी पॉइंट का बी से जो डिस्टेंस होगा वो पी बी होगा, ये इक्वल है। देन आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। देन एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एब्सिसा क्या होगी? वो फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा ना। तो देखते हैं, अब ये डिस्टेंस इक्वल है तो हम डिस्टेंस को इक्वल रखेंगे, डिस्टेंस को इक्वल रखेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी हमें एपी डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, पीबी डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और दोनों को क्या रख देंगे? इक्वल। वहां से हमारा एक्स आ जाएगा। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एपी फाइंड आउट करते हैं। और वैसे आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो होता क्या है? किसी पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हमारा किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो एपी क्या होगा इस फॉर्मूले से? देखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और पी के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो x माइनस 2 स्क्वायर यानी x2 माइनस x1, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, प्लस 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 करेंगे तो +5 हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा इसको हम यदि लिखें तो क्या बनेगा? ये x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 + 5 5 और 5 का स्क्वायर 25, ये बन जाएगा आपका एपी डिस्टेंस। नाउ अब कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं हम? पीबी। पीबी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, क्या रहेगा? पी के कोऑर्डिनेट आपके ये हैं और ये आपके कोऑर्डिनेट किसके? बी के हैं। तो x माइनस यानी x2 है ये, जैसे इसको x1 मान लो
तो x माइनस x1, तो x1 माइनस 2 है, तो यहां आप माइनस करके करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस 0 माइनस 9 स्क्वायर और इक्वल टू आपका ये क्या बनेगा, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 81 प्लस क्या बनेगा 81, माइनस 9 है, माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। तो ये आपका AP है, ये आपका PB है, और ये क्या है, दोनों इक्वल गिवन है। इस कंडीशन से हम इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं दोनों को। फर्स्ट क्या है, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 25 और इक्वल हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 81। अगर यहां से आगे सारा देखें तो हम ये स्क्वायर रूट खत्म करना चाहें, क्योंकि x की वैल्यू तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, हम कैंसिल करेंगे, तो इसके लिए हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं तो स्क्वायर करने पर भी क्या रहेंगी, इक्वल ही रहेंगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 25 और इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा आपका x प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 81, ये बचेगा। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, इसको यदि हम खोलें तो ये क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab में 4x हो जाएगा प्लस 25 है ये वाला। और इसको भी खोलें यदि इक्वल टू ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 81। तो अब यदि आप ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यदि आप यहाँ से एक्स स्क्वायर को उठा करके दूसरी साइड लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का रहेगा, कैंसिल हो जाएंगे। 4x को आप इधर लेके आए, प्लस का, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो 8x हो जाएंगे। यहाँ 29 है, यहाँ कितना है आपका 29, ये क्या बनेगा आपका माइनस, इधर लेके आएंगे माइनस, क्योंकि x को आप इधर लेके गए, कांस्टेंट टर्म को हम इधर लेके आएंगे 85, 81 प्लस 4 85 और इधर लेके आएंगे तो माइनस के, तो 8x इक्वल टू माइनस बचेगा, कितना बचेगा 15 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 बचेंगे, 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 बचेंगे, यहाँ 7 होगा, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 5, 8x इक्वल टू माइनस 56, तो x क्या होगा माइनस 56 अपॉन 8, तो माइनस 7 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी माइनस 7। देन द पॉइंट्स देयरफॉर, वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट इज, वैल्यू x की नहीं फाइंड आउट करनी हमें, x की तो आ गई है, हमें तो ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। p पॉइंट क्या है आपका x की वैल्यू माइनस 7 और 0, मीन्स वो पॉइंट माइनस 7 और 0 है, इधर होगा वो पॉइंट y एक्सिस के लेफ्ट साइड, जहां से इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, तो आप कह सकते हो पॉइंट माइनस 7 और 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p कोऑर्डिनेट है 2 और -3 एंड q 10 और y इज 10 यूनिट। यानी क्या गिवन है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P Q होगा, अगर एक पॉइंट आपका P है मान लिया ये है और एक पॉइंट आपका Q है मान लिया ये है, तो दोनों के डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, P Q डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो P Q कितने यूनिट गिवन है, 10 यूनिट्स गिवन है कि आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने यूनिट है 10 यूनिट है। देन आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब डिस्टेंस गिवन है तो सीधी सी बात है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के बाद डिस्टेंस के इक्वल रख देंगे ना जी। पी क्यू का डिस्टेंस ये 10 है, कितना है ये, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 यूनिट है। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि नहीं भी, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर,
ये किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। नाउ पी क्यू क्या होगा, पी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 2 और -3, पी के जो कोऑर्डिनेट है आपके 2 और -3 है, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 10 और y। x2 10 है, x2 माइनस x1 2 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर किया, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका y ही है, माइनस y1, y1 -3 है, माइनस करके करेंगे तो +3 हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर ये बनेगा, ये बनेगा आपका। और आपको पता है पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितने दे रखी है आपकी, 10 यूनिट्स दे रखी है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 और स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 10। ये हमने किसकी जगह रख दिया, पी क्यू की जगह रख दिया, क्योंकि पी क्यू 10 यूनिट्स है और ये तो पी क्यू की वैल्यू है ना, तो हमने इक्वल रख दिया। अब ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, या स्क्वायर रूट से स्क्वायर से ये जो स्क्वायर रूट है सारे का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 64 प्लस y प्लस 3 और स्क्वायर, और यहाँ 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, यहाँ तो स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर जो करेंगे इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 3 स्क्वायर 100 माइनस 64 को आप इधर लेके जाएंगे तो आपका 100 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और y प्लस 3 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल बचेगा, यदि हम 64 में 100 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 36। अब यहां से दो बातें हो सकती हैं कि आप y प्लस 3 का स्क्वायर है, सॉरी क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर को खोलें क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सोल्व करें, या अब यहां ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें आप, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो देखो ये क्या है आपका y प्लस 3 का स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट करोगे इसका मतलब आपने कितनी पावर की 1/2 पावर, ये 36 है, स्क्वायर रूट किया इसका भी तो 1/2 पावर, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, स्क्वायर का मतलब 2 पावर होता है। अब इस सारे की पावर 2 है और फिर सारे की ऊपर पावर 1/2 है, तो पावर की पावर हो तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, यहां अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और 1/2 की तो आपकी 1 हो जाएगी, तो y प्लस 3 बचेगा। 36 है, 36 का यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आपको पता लग ही जाता है, और 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट है, पावर 2 फिर पावर 1/2, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की और 1/2 की 1 हो जाएगी, यानी 6 की पावर 1। अब यहां से दो बातें हो गई हमारी, क्या y प्लस 3 या तो 6 के इक्वल है, प्लस के माइनस भी तो है, या y प्लस 3 हमारा किसके इक्वल है, -6 के इक्वल है, तो यहां से आपका y क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, तो y को आप 3 लिख सकते हैं कि भाई y की वैल्यू या तो 3 है, यहां से y क्या आ जाएगा -6 ये है, और इधर लेके जाओगे तो -3 हो जाएगा, या आपका y -9 आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है या तो 3 होगी या -9 होगी, या तो आपकी 3 होगी या क्या होगी -9 आपका y हो सकता है यहाँ, तो दो पॉइंट्स दो वैल्यू हो सकती है आपकी y की 3 या -9। यदि आप ऐसा सोचें कि दो वैल्यू कैसे हो सकती हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहे 10 रहे, तो यदि आप कार्टेशियन सिस्टम पर इसको लेकर के देखें, 2 और -3 कहां से होगा आपका पॉइंट x2 y -3, ये जैसे यहां से होगा आपका 2 और -3 पॉइंट लगभग हम, और 10 और 3 x10 मान लिया यहां से है आपका x की वैल्यू 10 और y क्या 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हुआ 10 यूनिट। अब दूसरा क्या है, x तो 10 ही बट y -9, x तो 10 ही y -9, जैसे 3 4 5 6 7 8 9, यहां से एक ये हो जाएगा जैसे यहाँ से 9,
तो ये भी 10 यूनिट हो सकता है, ये भी 10 यूनिट, डिस्टेंस तो हो ही सकता है ना, ये भी 10 यूनिट और ये भी 10 यूनिट। इससे इधर भी हो सकते हैं कि 10 यूनिट के, बट ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपका डिस्टेंस इस पॉइंट का इससे 10 यूनिट भी हो सकता है और इसका भी 10 यूनिट हो सकता है। ऐसे 2 पॉइंट हो सकते हैं, इस प्रकार की जो कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या कहता है कि इफ क्यू कोऑर्डिनेट है 0 और 1 इज इक्वी डिस्टेंस, मींस इक्वल दूरी पर है। क्यू पॉइंट इक्वल दूरी पर है, किससे, पॉइंट पी से और पॉइंट आर से। पी के कोऑर्डिनेट 5 और -3 है और आर के कोऑर्डिनेट x और 6 है। इन दोनों पॉइंटों से क्यू समान दूरी पर है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर और पी आर डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो यानी यहाँ क्या दिया है, जैसे क्यू पॉइंट है आपका जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 1 है। एक पॉइंट जैसे आपका क्या है, P है, जिसके कोऑर्डिनेट 5 एंड -3 है। एक पॉइंट जैसे आपका R है जिसके कोऑर्डिनेट x और 6 है। ये जो Q पॉइंट है इसका डिस्टेंस PQ और ये डिस्टेंस QR इक्वल है। यानी Q का P से डिस्टेंस और Q का R से डिस्टेंस ये इक्वल है। QP इक्वल टू QR, ये गिवन है। डिस्टेंस इक्वल है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे क्योंकि गिवन है, और वहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इक्वल टू 0। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो आपका क्यू पी क्या होगा देन, क्यू पी, क्यू और पी, क्यू के कोऑर्डिनेट आपके 0 और 1 है, पी के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -3 -1 स्क्वायर, क्या बनेगा, ये 25 बनेगा। ये तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और ये 4 है, -3 -1 -4 और -4 का स्क्वायर प्लस ही होगा 16। और आप देख पाएंगे कि 25 और 16 जो है इसलिए क्या बन जाएगा आपका 14, यानी 41 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं, क्यू आर। क्यू आर फाइंड आउट करते हैं। ये आपका पॉइंट क्यू, ये है आर। तो x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 और फिर स्क्वायर। अगर इसको यदि हम देखें तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 घटाओगे x में तो x ही रहेगा, और ऊपर स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। अब ये हमारा क्यू आर है, ये हमारा क्यू पी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन दोनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो रखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसा लिख सकते हो, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल होगा स्क्वायर रूट 41। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए सारी, अगर इक्वल है कोई दो क्वांटिटी, दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, उसको खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। आप दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड। और स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट, बट यहाँ स्क्वायर रूट है, उसको खत्म करने के लिए स्क्वायर करेंगे। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो इसके स्क्वायर रूट से जो स्क्वायर किया वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बचेगा और यहाँ 41 बचेगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा जो आप स्क्वायर करेंगे, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 माइनस 25। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 41 में से 25 घटाएंगे हम तो यहाँ बचेंगे 11, 11 में से 5 आप घटाओगे 6 3 1, एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका 16 है। तो x, अब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, और इसका क्या है स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट करेंगे इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा यदि हमने स्क्वायर रूट किया, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा +-4। तो हम कह पाएंगे कि हमारे जो x की वैल्यू है वो क्या आई +-4 आई। तो आपका जो ये पॉइंट है
आर, तो आर की दो वैल्यू हो सकती है, -4 और 6, और आर ही आपका 4 और क्या हो सकता है 6, इस पोजीशन पर आपका आर हो सकता है। तो अब इसने क्या हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है, क्यू आर, एक्स की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर दी, उसके बाद इसने कहा कि क्यू आर फाइंड आउट कीजिए। अब क्यू आर यही है, और क्यू आर हमने कहा लिखा है, ये लिखा है हमारा, यही है क्यू आर। तो क्यू आर क्या होगा, यहां एक्स की वैल्यू रख देंगे ना, क्यू आर ही आ जाएगा। एक्स यहां चाहे हम माइनस का रखें, चाहे एक्स हम यहां प्लस का रखें, स्क्वायर है, पॉजिटिव ही होना है। तो आपका +-4 का स्क्वायर यहां अगर आप लिखोगे तो 16 ही आना है, और +25, तो ये 16 बनेगा, ये 25 बनेगा, तो आप कह सकते हो कि कितना होगा, क्यू आर √41 होगा। क्यू आर हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर ये कहते हैं पी आर फाइंड आउट कीजिए। कौन सा, पी आर, पी ये है और आर ये है, आर के दो कोऑर्डिनेट है, तो अलग अलग हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले पी कौन सा लेते हैं, 5 - 3, पी तो यही है, बट आर -4 और एक बार 6 ले लेते हैं। तो पी आर आपका बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, 5 माइनस करेंगे ये, तो आपका माइनस है ही, प्लस हो जाएगा, प्लस -3 - 6 ये बनेगा। तो आप कह पाएंगे कि पी आर जो है वो क्या हुआ आपका, 9 का स्क्वायर 81, प्लस ये -9 बनेगा, ये भी क्या बनेगा आपका 81। आप इसको लिख सकते हो 81 + 81, या 81 × 2, 81 × 2 लिख सकते हैं ना। और 81 का स्क्वायर रूट हमें पता है 9 होता है, 9 √ 2 लिख सकते हैं यूनिट। या तो आपके पी आर की वैल्यू ये है, या पी तो आपका यही पॉइंट रहेगा, आर क्या पॉइंट ले लें, 4 और 6, आर क्या ले लें हम, 4 और 6। देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी आर क्या होगा, x2 - x1 यानी 4 - 5 स्क्वायर, प्लस 6 +3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, और पी आर क्या होगा, ये 1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1, प्लस ये क्या होगा, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, और पी आर आपका क्या होगा, √80 यूनिट, यूनिट्स आप कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं पी आर या तो आपका 9 √2 होगा, या आपका √82 होगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, जो ये भी कोई भी एक पॉइंट है आपका एक्स वाई, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी जो ये पॉइंट है इससे और इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहता है, सेम है। तो आपने एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन से मतलब क्या समझते हैं, जैसे मैं कुछ लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 3x + 4y = 0, तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई में एक रिलेशन है कांस्टेंट के साथ। जैसे हम लिखते हैं कि x² + 5x + 3 = 0, ये भी आपका एक रिलेशन है, चाहे आप इसको 0 के इक्वल ना रखें तब भी ये आपका क्या है, एक रिलेशन है। इसका रिलेशन है ये, एक्स का रिलेशन है किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। तो कोई भी इस प्रकार की हमारी इक्वेशन बनती है, या क्या बनता है आपका, पॉलिनोमियल बनती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे, कांस्टेंट के साथ एक्स और वाई का। तो ऐसा ही हमें कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जिससे इस प्रकार की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए। तो जो पॉइंट है आपका उसको आप P मान लो, और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, एंड जो गिवन पॉइंट है आपके उसको एक को A मान लो 3 6, और एक को आप B मान लो। ये गिवन है कि जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, इस पॉइंट का डिस्टेंस 3 और 6 से ये बनेगा, ये A है पॉइंट, और एक पॉइंट मान लिया कहीं यहाँ है B, जिसके कोऑर्डिनेट -3 और 4 हैं, और ये डिस्टेंस। तो गिवन है कि AP डिस्टेंस या PA डिस्टेंस इक्वल है PB डिस्टेंस। P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस PB, दोनों ये आपके इक्वल है। तो डिस्टेंस इक्वल है तो
सीधी सी बात है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। हम ए का पी से डिस्टेंस निकालेंगे और पी का बी से भी डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। वहां से जो रिलेशन बनेगा वही आपका क्या होगा, रिलेशन होगा। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, दिखा सकते हैं हम कितनी कोऑर्डिनेट के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा, y2 माइनस y1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यदि एक की कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 होती है, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है। तो पीए निकालें आप इसी फॉर्मूले से, क्या बनेगा, ये p है ये a है, तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर, ये बनेगा। p का b से डिस्टेंस निकालें, pb क्या बनेगा, x माइनस ये करेंगे माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब गिवन है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों डिस्टेंस को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस इक्वल है किस डिस्टेंस के, x प्लस 3 स्क्वायर और y माइनस 4 स्क्वायर, इसके इक्वल है। यानी ये हमारा AP होगा, ये हमारा PB होगा। अब जब रिलेशन निकालना है तो ये स्क्वायर रूट तो हमें खत्म करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट तो पहले ही है, उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं यहां तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट खत्म कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 स्क्वायर और y माइनस 4 स्क्वायर। अब यदि नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab में 6x हो जाएगा। आगे प्लस ये यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab में 12y हो जाएंगे इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab में 6x हो जाएगा 2ab में, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर और माइनस 2ab में 8y हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में यदि आप देखें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, क्योंकि एक इधर है उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का रहेगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, और क्या कैंसिल होगा, जो सेम साइन है और सेम है स्टेटमेंट, नो है, इधर भी नो है, कैंसिल हो जाएगा, उधर नो को लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये नो आपका प्लस का है। अब देखिए माइनस 6x इधर बचेगा आपका ये वाला, और इधर 6x है, उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 6x हो जाएंगे, इस 6x ले आए सर। फिर यह माइनस 12 है, यहाँ माइनस का है तो इधर लेके आएंगे तो प्लस 8y हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस के कितना है, 36 है। फिर यहाँ माइनस प्लस के 16 तो माइनस 16 हो जाएगा और इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, 0। सभी टर्म जो बची थी वो हमने लिख दी है। अब ये माइनस 6 और माइनस 6 माइनस के 12 6 हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, और यहाँ माइनस के कितने y बचेंगे, 4y बचेंगे, क्योंकि माइनस के 12 है प्लस के 8 है, और प्लस के कितने बचेंगे, 36 प्लस के 16 माइनस के तो प्लस 20 बचेगा ना, इक्वल टू 0। अब यहां से देखो 4 इसके मल्टीप्लाई, 4 इसके मल्टीप्लीकेशन में है ना, 4 इसका फैक्टर है, 4 यहाँ भी और 4 इसका ही फैक्टर है, कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस बनाने के लिए x का कोफिशिएंट, -4 कॉमन ले तो यहाँ प्लस 3x बचेगा, क्योंकि 12 किसकी मल्टीप्लाई होती है, 4 और 3 की, 4 कॉमन ले लिया माइनस कॉमन ले लिया तो 3x ही बचेगा, प्लस -4 कॉमन लिया है इसके मल्टीप्लाई माइनस प्लस y बचेगा, माइनस, क्योंकि यहां से हमने -4 कॉमन लिया है तो माइनस बाहर ले लिया, प्लस था तो आपका माइनस बचेगा, और किसकी मल्टीप्लाई होता है, 4 और 5 की, 4 बाहर आ गया तो 5 बचेगा, इक्वल टू 0। अब ये -4 इस सारे के मल्टीप्लाई में उधर जाएगा
जीरो के डिवीजन में जाएगा, और जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो जीरो को छोड़ करके तो जीरो ही आता है ना जी। तो आपका ये बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 है ये आपका 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या है आपका एक रिलेशन है इसमें x और y में और कांस्टेंट में। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड रिलेशन होगा। तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ क्या होती है खत्म होती है। आशा है आपको समझ में आई होगी, अच्छे से आई होगी, और अच्छे से ही आपको इसको करना है। तो लगे रहिए, बने रहिए और करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।